ओम शांति। 1 अगस्त की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न: तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूज्यनीय बन जाते हो? उत्तर: मंदिर लायक पूज्यनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत: तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परम पिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक हैं। नहीं, उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना। अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसलिए इन्हों को डेविल भी कहा जाता है। भारत डीटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे। परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया है। इसलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना। फिर ऐसे कह न सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारती हैं परमात्मा को। वह इन आँखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती। यह तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है। कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं। आत्मा को बुलाते हैं। यह तुम अभी समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मुसलों से पता नहीं क्या करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं, मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही रचता हूँ। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो। ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है।
शरीर के साथ सुख दुख होता है। शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं न, यह निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भीतर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है परमपिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 नाम मिलते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसे मनुष्य को ही जानना है। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब डीटी बनना है। कांटे को कली, कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल जड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारगती दे देते हैं। यह समझने की बात है न। अंगे अखरे प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा जाड़ है। बीज ऊपर में है, तब तो ओ गॉड फादर कह याद करते हैं न। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। तुम बच्चे समझते हो, सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं। सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत एक ही गॉड फादर को कहा जाता है। उनका यह है सत्संग। सत का संग तारे। अभी विनाश होना है, सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हम विषय सागर में डूबे हुए हैं, तो बाप को आना पड़े शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। यह भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। यह बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टरी का नॉलेज स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं।
तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा तब फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे। बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेते हो। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म, कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है, वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। विकर्माजीत राजा का संवंत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवंत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। विकर्माजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवंत हैं। विक्रम का संवंत सभी जानते हैं, विक्रमाजीत का संवंत भूल गए हैं। यह है पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल अर्थात यात्रा करती है। नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे। टैप्स भी जाती हैं। सब सेंटर्स टैप सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल। इसके लिए ही गायन है कि गोपियाँ तड़पती थी। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है। इतना सुख कोई पा न सके। हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं। यहाँ तो सोना कितना महंगा है। वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं है, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। वरदान, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएंगी
और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएंगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेंगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होंगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन: जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अगस्त मास शुरू हो रहा है। अगस्त मास का हमारा पुरुषार्थ है ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। तो उसके लिए मुख्य 4 पॉइंट हैं चार्ट की। आज अमृत वेले योग में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहे। दूसरी पॉइंट है ट्रैफिक कंट्रोल योग में साक्षी स्थिति का डीप गहरा अनुभव किया। तीसरी पॉइंट है दिनचर्या में कोई भी परिस्थिति में सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लगाया। चौथी पॉइंट है नुमासाम योग में अब वापिस घर जाना है, इस स्मृति के साथ ज्वाला स्वरूप याद किया। आज का स्वमान है मैं लाइट हाउस हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है 1 अगस्त। लाइट हाउस और माइट हाउस की शक्तिशाली स्थिति ही ज्वालामुखी स्थिति है। इसके लिए विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो, जिससे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। ओम।